समाज के रक्तदान शिविर कोशिथल में हुआ 201 यूनिट रक्तदान। रायपुर सालवी समाज नवयुग सेवा समिति ध्रुव चोकला के तत्वाधान और अरिहंत हॉस्पिटल एवं रिसर्च अनुसंधान केंद्र भिलवाड़ा मेडिकल टीम के सहयोग से बुधवार को साड़ा तहसील के कोशिथल गांव में आयोजित रक्तदान शिविर में 201 यूनिट रक्त संग्रहण हुआ। शिविर का शुभारंभ समिति के अध्यक्ष जगदीश सालवी, पूर्व अध्यक्ष सुनील कुमार सालवी, कोशिथल सरपंच नवरत्न सालवी, संरक्षक गिरधारी लाल काला, श्रवण ग्लोदिया, आम मेवाड़ सालवी समाज युवा महासभा अध्यक्ष देव किशन कांगणी, रतनलाल आसावाली, सूरज चंद्र पूर्णमल, संपत, बाबा रामदेव एवं भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। रक्तदान शिविर में विधायक महोदय गायत्री त्रिवेदी ने संबोधित करते हुए कहा कि रक्त किसी फैक्ट्री में नहीं बनता है, रक्त तो मानव के शरीर में निर्मित होता है। सभी को बढ़ चढ़कर रक्तदान करना चाहिए। इस दौरान युवा नेता रणदीप त्रिवेदी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं संपादक भंवर मेघवंशी, एडवोकेट ताराचंद्र, पत्रकार रामचंद्र बलाई, पत्रकार गोपाल मेघवंशी, जगदीश चोगला के अध्यक्ष गोपीलाल बोराना, किशन लाल, नारायण लाल, लक्ष्मीलाल, दयाराम जी, पूर्व जिला प्रमुख सुशीला सालवी, रामपुरिया सरपंच सुरेश सालवी, सुरेश चंद्र पत्रकार बोरियापुरा, सरपंच रोशनलाल सालवी, साड़ा सरपंच पति रामचंद्र सालवी, लीलाधर सालवी, रतनलाल, नारायण लाल, सुनील लाल, भैरूलाल, शांतिलाल, रमेश चंद्र, राजूलाल, संपत लाल, देवीलाल, सुरेंद्र कोशिथल एवं नवयुग मंडल कोशिथल के युवा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संगठन के अध्यक्ष जगदीश सालवी ने बताया कि साड़ा रायपुर क्रीड़ा मंडल सोना क्षेत्र के युवाओं और महिलाओं ने रक्तदान शिविर में भाग लिया। शिविर में आए लोगों और रक्तदाताओं हेतु अल्पाहार की व्यवस्था की गई एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। शिविर के दौरान सालवी समाज के सैकड़ों युवा मौजूद रहे। मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करती हूँ, हमारे आराध्य देव बाबा रामदेव जी को नमन करती हूँ और हमारे सालवी समाज को भी नमन करती हूँ कि आज हमारे सालवी समाज जो इस तरीके से बढ़कर शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और हर जगह शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारी युवा पीढ़ी है पढ़ लिख कर हर पद पे जा रही हैं, चाहे हमारे बालक हों चाहे बालिका हों, सबको अभिभावकगण पढ़ा रहे हैं। और मैं सालवी समाज के सभी जो आज की पीढ़ी है उनको धन्यवाद देती हूँ कि बाबा साहब के पद चिन्हों पे, उनके आदर्शों पे चलकर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और हर क्षेत्र में हर वर्ग में हर पद पे जा रहे हैं, चाहे वो टीचर हों, चाहे डॉक्टर हों, चाहे इंजीनियर हों, हर पद पे जा रहे हैं। तो ये बाबा साहब का आज आदर्श हैं, उनके विचार हैं, उनके ऊपर हम चलकर सालवी समाज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इसके लिए तो मैं सभी सालवी समाज को धन्यवाद देती हूँ। और जो रक्तदान शिविर रखा गया है हर क्षेत्र में, भिलवाड़ा जिले में हर क्षेत्र में हर ब्लॉक में रक्तदान शिविर रखा जा रहा है। हम जिला स्तर पर भी रक्तदान शिविर रखते हैं ताकि ऐसी ज़रूरत गरीब आदमी जब उसको आवश्यकता पड़े कि रक्त की ज़रूरत पड़े उसको रक्त ना मिले, क्योंकि रक्तदान करना महादान बताया है। तो मैं सबसे यही निवेदन कर रही हूँ, जो यहाँ आए हैं उनको धन्यवाद देती हूँ, जो रक्तदान किया उनको धन्यवाद देती हूँ कि आपने एक रक्तदान करके बहुत बड़ा दान किया है, किसी की ज़िंदगी बचाएगा। जो गरीब व्यक्ति हॉस्पिटल में नहीं दे सकता, हमारे समाज का जो व्यक्ति चाहे डिलीवरी के समय भी उस माँ को जरूरत पड़ती है ब्लड की, तो वो उपलब्ध नहीं हो पाता, तो हमारे समाज के से डोनेट करके उन सबको मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप जो सभी यहाँ रक्तदान शिविर आयोजित कर रहे हैं। और बहुत ही अच्छी जागृति है हमारे समाज में, एक सालवी समाज में नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी में एक नई जागृति आई, समाज सुधार हुआ है। और इसी तरह आप हर प्रतिवर्ष रक्तदान शिविर आयोजित करें, हर क्षेत्र में करें, ताकि हमारे जो बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, जहाँ कहीं भी हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़े तो उनको रक्तदान उपलब्ध हो सके और ब्लड जहाँ जहाँ जरूरत पड़े हमारे समाज में करा सके। धन्यवाद जी।
सर, आज के ब्लड डोनेशन के बारे में कुछ कहना चाहोगे? देखिए, ये जो इस तरह का समाज उत्थान के लिए जो इस तरह की व्यवस्थाएं अभी समाज जैसे जैसे जागृत होता जा रहा है, जो समाज के उत्थान के लिए, लोगों के हित के लिए इस प्रकार के जो ब्लड डोनेशन कैंप किए जा रहे हैं, ये लोगों के जीवन को बचाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण साबित होगा, जिसके द्वारा कई अनाथ लोगों की, गरीबों की और ज़रूरतमंद लोगों की जान को बचाया जा सकता है। और इस तरह से हमें समाज के लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए और जागरूक करके इस तरह के जो भी कैंप लगते हैं उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन के लिए मोटिवेट करके उनको लोगों के हित के लिए काम करना चाहिए। जय हिंद। अध्यक्ष साहब, आप? मैं तो क्या बोलूँ सर, हमारे सर ने जो बोला है वो ब्लड देना बहुत अच्छी बात है और मैं तो सबसे निवेदन यही करता हूँ कि ब्लड देना चाहिए, क्योंकि मैंने भी 24 बार ब्लड दे दिया है और अब तक ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ कि कोई माइनस पॉइंट हो। अतः मैं तो सबसे निवेदन करता हूँ कि ब्लड अपने लिए और अपने बंधु के लिए देना चाहिए। मोनू भैया जी और हमारे बीच में राजस्थान हाईकोर्ट से आए हुए दलित संदर्भ अधिकार केंद्र के एडवोकेट ताराचंद वर्मा जी, ध्रुव चोकला के अध्यक्ष महोदय, पूरी कार्यकारिणी और यहाँ पर सारे इलाकों से आए हुए सालवी समाज धार्मिक मंडल के साथ इसी प्रांगण में मैं दो लोगों को सबसे पहले याद करना चाहता हूँ। पिछली बार हम किसी मंच पर मिले थे, आदरणीय मोहन बा की उपस्थिति में वो कार्यक्रम हुआ था यहाँ पर, प्रतिभा सम्मान समारोह, और उसमें हमारे दिवंगत विधायक महोदय आदरणीय कैलाश त्रिवेदी जी पधारे थे। आप सबको याद होगा कि कितना जोश के साथ दहाड़ते हुए उन्होंने बातचीत करी थी। तो हम आज उन दोनों को यहाँ पर उनकी स्मृति को याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। दोनों ने लोगों के हित के लिए पूरा जीवन जिया और आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन दोनों ने जो काम किया, जो स्थापना की, लोगों की सेवा की, मुझे लगता है कि आप नवयुवक साथियों ने उसी पीढ़े को उठा रखा है और आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। रक्तदान शिविर जैसा आपने आयोजन किया, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि यही वो चीज़ है जो हर प्रकार के भेदभाव को खत्म कर देती है। क्योंकि जो रक्त देता है या रक्त देता है, दोनों में से कोई नहीं पूछता है, कोई जाति नहीं पूछता है कि भाई ये खून जो आप दे रहे हो ये कौन सी जाति का आदमी का निकाला है और कौन सी जाति वाले को लग सकता है। तो खून का, कई लोग कहते हैं भाई मेरा खून का रिश्ता है। खून तो 5-6-7 तरह के जो होते हैं वही प्रकार है खून का। ऐसा नहीं कि सालियों का खून बी पॉजिटिव ही होता है और ब्राह्मण समाज का खून जो है वो ए पॉजिटिव होगा, ऐसा नहीं है। सारी दुनिया में चाहे वो किसी भाषा को बोलने वाले लोग हों, किसी देश के रहने वाले लोग हों या कोई भी कलर के लोग हों, सबके खून का जो प्रकार है वो उन्हीं तरह का है जो वैज्ञानिकों ने खोजा है। और जिसका जिस प्रकार का खून है वो उसी प्रकार का खून लगेगा, भले उनके सगे पिताजी का खून हो, लेकिन वो उसके मैच नहीं करता है और आपने उसको लगा दिया तो इंसान मर सकता है। तो ये जो खून का रिश्ता बनता है, ये खून का रिश्ता, असली रिश्ता, ये रिश्ता है जो आप आज बना रहे हैं। और आज जो आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं, ये किसी की जिंदगी बचाने के लिए काम में आएगा, ये अच्छे काम के लिए आएगा। और अगर हम इस्तेमाल न भी करें तो 3 महीने में ये खून तो खत्म हो जाता है। इसके जो ब्लड के सेल्स होते हैं वो हर 3 महीने में खत्म होते हैं, नया बनता रहता है। तो कई सारे लोग, हमारे ऐसे जानने वाले लोग भी हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में 100 बार, 125 बार भी खून दिया। वो हर 4थे महीने में खून देने के लिए चले जाते हैं। वो अपना नाम लिखवा के रखते हैं वहाँ कि किसी को भी तकलीफ है तो आप हमको आधी रात को भी बताइए, हम जाकर के खून देंगे। पहले तो लोग बहुत डरते थे, अपने इतना आई उसमें लोगों का वो भय भी खत्म हो गया। और हर जगह पर इस तरह के शिविर लग रहे हैं, बड़े बड़े शिविर भी लग रहे हैं। हमारे मॉडल के विधायक महोदय बड़े शिविर लगाते हैं 2 अक्टूबर और 14 अप्रैल को, और उसमें हजारों की तादाद में लोग आते हैं। त्रिवेदी साहब भी उसके कार्यक्रमों में वहाँ पधारते थे। तो हमारा तो बहुत एक रिश्ता त्रिवेदी साहब के साथ रहा, चाहे कनाडा के उर्स के कार्यक्रमों में आना हो, चाहे समाज के तमाम कार्यक्रमों में आना हो। मैं सोचता हूँ कि त्रिवेदी परिवार
अपने समाज के लिए, न केवल सालवी समाज बल्कि पूरे यहाँ के दलित आदिवासी गरीब लोगों के प्रति सदैव समर्पित और पक्ष में रहा है। और ये इसका प्रमाण ये भी है कि आपके आयोजन में आज विधायक महोदय भी और भाई त्रिवेदी जी भी आकर के पूरा समय बैठ रहे हैं। तो मैं आपका भी धन्यवाद देता हूँ कि जो त्रिवेदी साहब का रिश्ता रहा इस समाज के साथ, वो रिश्ता आप लोगों के जरिए भी बना रहे और ये कई पीढ़ियों तक बना रहे, ताकि हम मिल करके आगे बढ़ सके। कोई तकलीफ होती तो हम आप ही को फ़ोन करते हैं तुरंत कि यहाँ कोई दिक्कत हो रही है। तो यहाँ से संबंधित कोई भी मांगे या कोई भी चीज़ जो आप की है वो तो आप बताएंगे। विधायक महोदय आप यहाँ पर हैं, आप उसकी चर्चा भी करिएगा। मैं तो केवल आपको बधाई देने के लिए आया। हम लोग 20 तारीख से एक जवाबदेही कानून की मांग को लेकर के पूरे राजस्थान के 33 जिलों में यात्रा लेके निकले हुए 100 लोग, और वो आज यात्रा उदयपुर पहुंची है। और उसमें हम ये मांग कर रहे हैं कि हर व्यक्ति की जवाबदारी तय हो। अगर पटवारी जी को कोई काम करना है तो उसका कोई टाइम तय होना चाहिए। सचिव साहब को कोई पट्टा देना है तो उसका टाइम तय होना चाहिए। मार्ट साहब को बढ़ाना तो उसका टाइम होना चाहिए। नरेगा का मजदूर काम करने जाता है, उसका तो आपने टाइम लगा रखा है कि इतना टाइम करना पड़ेगा, इतना खोदेगा, उसको हम BSR में भरेंगे और वो उसके आधार पर उसको मजदूरी देंगे। लेकिन क्या जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी, उनका भी कोई टाइम है क्या? उनका भी कोई काम है क्या? वो फाइल कब तक उनको दस्तखत करनी है या फाइल घुमाते रहेंगे? तो सबकी जवाबदेही तय हो, इसके लिए इस कानून की मांग कर रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने खुद कहा कि वो ऐसा कानून बनाना चाहते हैं। उन्होंने राम लोहिया साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनाई और उस कानून का एक ड्राफ्ट बना दिया। लेकिन बीच में 2 साल का कोविड आ गया और चूंकि उसमें अधिकारियों को, कर्मचारियों को पाबंद करने का कानून है, तो बड़े अधिकारी भी नहीं चाहते कि ऐसा कोई कानून बने। कलेक्टर साहब क्यों चाहेंगे कि उनके ऊपर एक अधिकारी बैठ जाए जो उनसे पूछे कि भाई आपको ये काम इतने दिन में करना है, आपने नहीं किया? तो वो एक लॉबी है जो उसको बनने नहीं दे रही है। तो हम जनता में निकले हुए हैं। हमने कहा कि जो बड़े अधिकारी हैं वो जयपुर में बैठ करके लॉबिंग कर सकते हैं, लेकिन असली ताकत तो जनता के हाथ में है। तो हम जाएंगे और राजस्थान की जनता में ये बात करेंगे कि क्या उनको ऐसा कानून चाहिए या नहीं चाहिए। तो आज 90 दिन यात्रा उदयपुर में है, वहाँ पर कलेक्ट्रेट के बाहर कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन मैं आप लोगों का जो प्रेम है और यहाँ कोशिदल का जो मेरे पर एक तरीके से ऋण है, तो इसलिए मैं उस यात्रा से इजाज़त लेकर के आपके बीच में आया। और उसी यात्रा में हम एक और मांग कर रहे हैं, और वो भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो कानून ऐसा बनाना चाहते हैं कि जो SC और ST के लोग हैं उनकी आबादी के अनुपात में बजट का आवंटन, उसका खर्चा करने का काम। कि अगर इनकी आबादी राजस्थान में 18 और 12% है, यानी कि 30% आबादी SC ST के लोगों की है, तो टोटल बजट का इतना पैसा कानूनन रूप से केवल इन्हीं पर खर्च किया जाना चाहिए। नहीं तो MLA साहब ऐसा होता है कि स्कीम तो आती है भील समाज के लोगों के लिए और उनका खरंजा या नाली बनती है, सड़क बनती है, सड़क किसी और जगह से बन करके और देवा वही भील के घर पे आके खत्म हो जाती है। तो वो पूरा जो समाज है वो तो वंचित रह जाता है, किसी और के बन जाता है। और ऐसे ही बजट को ऐसे खर्च करते हैं। दिल्ली में तो और भी पूरा हुआ, वहाँ 700 करोड़ रुपया SC ST के फंड का उन्होंने कॉमनवेल्थ के गेम हुए, उसका खेल ग्राउंड बना दिया, बड़े बड़े ओवरब्रिज बना दिए। और जब लोगों ने पूछा कि ये हमारा पैसा आपने इसमें क्यों लगा दिया, तो तुम भी तो किसी न किसी दिन इसमें चढ़ोगे, लेकिन हम ही केवल थोड़ी चढ़ेंगे, बाकी लोग भी तो चढ़ेंगे। तो हम कानून की मांग कर रहे हैं। और ऐसा कानून 4 राज्यों में पहले बन चुका है। तेलंगाना में बन चुका है, आंध्र प्रदेश में बन चुका है, कर्नाटका में बन चुका है और उत्तराखंड में बन चुका है। ऐसा ही कानून राजस्थान में बनाने की मांग को करते हुए और गांव-गांव जाकर के जन जागरण कर रहे हैं। आपके यहाँ भी अपने भीलवाड़ा जिले में भी 4 तारीख को आएंगे। आपके इलाके की भी, वैसे तो समस्या समाधान करने वाले लोग यही बैठे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कोई आपको लगता है जो पॉलिसी लेवल का बड़ा मामला है और उसको कहीं डिस्कस करना है सरकार के साथ, तो हर एक दिन मीटिंग के बाद 1-1.5 घंटा हम जिले के तमाम अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। तो आप लोग भी अपनी बात को लेकर के वहाँ आ सकते हैं। भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट के बाद 4 जनवरी को 11 बजे से लगा करके 4 बजे तक का ये कार्यक्रम चलेगा। आप सब लोगों को मैं उसके लिए आमंत्रित करता हूँ और पुनः आप सब लोगों को इस सुंदर आयोजन के लिए बधाई देता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई जब बाबा साहब अम्बेडकर का यहाँ आपने जो
फ्लैक्स लगाए और उनमें उनके विचार लिखे। तो इससे विचारधारा का प्रचार प्रसार भी एक तरीके से आप कर रहे हैं। बाबा साहब की मूर्ति भी, तस्वीर पर भी आपने माल्यार्पण कराया और सारी तरह की चीज़ें हुई। यहाँ जितने भी युवा दिख रहे हैं वो समाज सुधार के काम, सामाजिक सेवा के कामों में बहुत अग्रणी है। मैं एक का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आप सब लोगों को आपका काम बहुत अच्छा है। आपकी टीम ध्रुव चोपला की बहुत अच्छी है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ और बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि आप इसी तरीके से आगे बढ़ें। आपसे प्रेरणा हम भी लेंगे, जो दूसरे इलाकों के आसपास के लोग हैं हमारे इलाके में भी उस बात को ले जाएंगे। आपने बुलाया, रक्तदान जैसे शिविर में ये भाषण देने का भी मौका आपने दे दिया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। इसी बहाने मेरे साहब से भी मुलाकात हुई और आप सब लोगों के दर्शन हुए। बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।